इसलिए हे अर्जुन, मैंने जो तुझे आज्ञा करी उसी का पालन कर। और देखो ना, जब एक बार तो अर्जुन ने प्रभु की शरणागति स्वीकारी थी, और जब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर, अर्जुन तू युद्ध कर, और कहते हैं वहां अर्जुन के मन में संशय है। कहते हैं ना कि भक्त का लक्षण क्या, शरणागति का लक्षण क्या, और शरणागत जीव का लक्षण क्या। जब जीव ने शरणागति स्वीकार ली हो तो फिर उसके मन में एक ही बात आती है कि प्रभु जहां भेजोगे वहां जाऊंगा, जहां आप संग ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। और इसलिए शरणागति की वाणी क्या है। और इस समय अपन बात करें कि जब जब भी भगवान कहते हैं कि जो भी कार्य करो, लाभ हानि की चिंता नहीं, जय पराजय की चिंता नहीं, सुख दुख की चिंता नहीं, तो इन सभी से ऊंचे उठ जाओगे। और ऊंचे उठोगे तो फिर अपने विचारों पे कभी उलझोगे नहीं, अपने निर्णयों में कभी उलझोगे नहीं। तब तो बस मन में से एक ही बात प्रभु के लिए उठेगी, कौन सी? तो कहते हैं जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहाँ मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहाँ मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। हे प्रभु, जब आपके शरण में आ गए और जब ये लाभ हानि की फिक्र मन से निकल जाए, जब ये सुख दुख का मोह, ये द्वंद्व मन में से निकल जाए, जब ये जीत हार की बातें ही मन में से चली जाए, तब ये अवस्था आती है जिस अवस्था में भगवान अर्जुन को लाना चाहते हैं। हे प्रभु, बस आपके शरण में है तो अब हमारे कोई निर्णय नहीं है। जब आपकी शरण में आ गए फिर हमारा कोई संकल्प विकल्प नहीं। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे उसी को सब उत्तम मान के वहीं अपनी धुनी रमा दूंगा। क्योंकि जो आपने मेरे लिए चाहा, आपने मेरे लिए चुना, उससे उत्तम और विकल्प, उससे उत्तम और कोई उपाय मेरे लिए क्या हो सकता है। और इसलिए तो भक्त कहते हैं, जीवन समर्पित चरणों में तेरे, तुम ही मेरे सर्वस्व प्यारे। जीवन समर्पित चरणों में तेरे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किसको कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँ। जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहाँ मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। आगे कहते हैं, और इससे बड़ी
शरणागति क्या हो सकती है? जिसमें उसकी इच्छा, जिसमें उसका आनंद और जो उसकी आज्ञा, उससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए तो भक्त कहता है, ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं। और भक्त के भाव क्या होते हैं? ना कोई उल्हाना और ना ही कोई अर्जी। प्रभु ना ही आपसे कोई फरियाद है, क्योंकि फरियाद होती ही तब है कि जब प्रभु से अपनी इच्छा विपरीत हो जाती है। हमारे मन में फरियाद जगती ही तब है कि जब प्रभु ने हमारे लिए कुछ सोचा हो और हमें वो मंजूर ना हो तब। लेकिन कह दिया कि जब उसकी शरण में आ गए, उसकी शरण ले ली, तो कहा ना कोई उल्हाना और ना ही कोई अर्जी। प्रभु आपसे कोई फरियाद भी नहीं और आपसे कोई डिमांड भी नहीं है। हाँ? प्रभु जब फरियाद मिटे और मांग मिटे तभी तो घटना घटे। लेकिन हम सभी जीव ये दो वस्तु में अटके हैं, कोई फरियाद में और कोई मांग में। और जब तक ये डिमांड और जब तक ये मांगे समाप्त नहीं होती, ये फरियादें समाप्त नहीं होती, तब तक भक्त आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए तो कह दिया, ना कोई ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। आगे विनती करते हैं। जय हो। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब मेरी सारी अवस्था। जो भी तुम कहोगे, जो भी तुम कहोगे वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं
चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। और यहाँ प्रभु ने ये बताया कि कोई भी कार्य जब जीवन में होता है उस समय सुख दुख से पर हो जाओ, लाभ हानि के विचार से पर हो जाओ, और जय या हार की चिंता से पर हो जाते हो तो आपका मन सम अवस्था में आ जाता है।